वन कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो एवरीवन ले चलती हूँ आप सभी को ब्लॉग में। तो देखिए हमारी ब्लॉग में जब भी मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ फूल गोभी का, तो उसको मैं गर्म पानी में थोड़ी सी हल्की सी मैं बॉयल करती हूँ एवरीवन, क्योंकि उसमें बहुत आप सबको ही पता होगा कि उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं रहता है। तो उसको हम हल्की सी पानी में हल्की सी बस बॉयल करना है, फिर उसके बाद हम निकाल देती हूँ। तो यहाँ हमारी आलू गोभी की सब्जियाँ बन रही है एवरीवन। Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. hey. जब मैं किचन में आती हूँ एवरीवन खाना बनाने के लिए, तो मैं जो भी मेरा छोटा छोटा काम होता है जैसे कि जीरे हो गया या काली मिर्च हो गया एवरीवन, ऐसे हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं काली मिर्च या जीरा। तो देखने से तो बहुत लगता है कि अच्छा है, पूरा वो साफ़ सुथरा दिखाई देता है, पर हम जब पानी में डालते हैं एवरीवन तो जो हमारी पानी है ना वो पूरा उसमें से ब्लैक ब्लैक निकलता है, काला काला निकलता है। जीरा हो या ऐसे जो सूखा चीज़ होता है, धनिया हो, हम साफ़ करता। आप देख सकती हैं अभी अभी मैं काली मिर्च को साफ़ कर रही हूँ एवरीवन, किस तरह से इसमें से जो पानी है कैसा निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितना पानी तो मैं फेंक चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पर पानी जो है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। और ऐसे हम साफ़ नहीं करते हैं, इसी तरह मैं पीस पीस के खा जाते हैं या पेस्ट बनाकर। हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है एवरीवन, क्योंकि हमारा जो नेचर है, नेचर इसको कहिए, या किसी को एक लगता है ना कि हम कैसा भी चीज़ बेचकर हमारे पास में 2 पैसा आ जाए, बस यही हमारी जब हम बिजनेस करते हैं एवरीवन तो किसी की ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं होती है, किसी की लाइफ की फ़िक्र नहीं होती है। बस हम सोचते हैं कि हमारे लिए पैसे ही सब कुछ है। क्यों ना हम खाने में मिट्टी ही मिला दें, क्यों ना खाने में हम कोई ऐसे, आप कहीं कहीं सुने होंगे कि लोग बहुत सारे लोग दारू पीते हैं तो उसमें जहर भी मिलाया होता है एवरीवन। तो दारू की तो बात ही अलग है, वो तो नशीली चीज़ होती है एवरीवन। पर हमारी जो नॉर्मल सी खाने वाली चीज़ हो गई, जैसे कि हमारे मीठा हो गया एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं खाना बनाने के बाद काऊ की एक रोटी खिलाती हूँ। यहाँ पर बहुत बदमाश है, सुबह में जब बाहर निकाल रहे थे इसको खिलाने के लिए, तो ये बहुत नौटंकी की इधर से उधर भाग रही थी। बहुत नटखट है ये, कहने की गाय है लेकिन बहुत नटखट है। तो एवरीवन कितने बार मैं देखी हूँ जैसे कि मीठा होता है उसमें कंकड़ निकलता है, या हमारी राई हो गया उसमें से बालू बालू जैसा निकलता है। बहुत सारे चीज़ में हमारी मिट्टी मिलाया हुआ रहता है,
मैंने अन्य चीज़ लगता है ये कि इंसान की खाने वाले जो लोग भी बिक्री करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोग को लगता है इंसान की खाने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे तो जानवर भी नहीं खाते हैं एवरीवन। तो मैं यही करती हूँ, जो कुछ भी मेरे मार्केट से आता है मैं उसको साफ करके रख देती हूँ एवरीवन। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में अपना, और मेरे साथ एक बगल की औरत हैं, वो बैठी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ एवरीवन। क्योंकि बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बात भी कर रही हूँ और मेरा वीडियो भी बन रहा है, और यहाँ मैं कपड़े की फोल्ड भी कर रही हूँ एवरीवन, और मेरी वीडियो ही बन रहा है, मैं बात भी कर रही हूँ जो बगल से आई हैं उनसे। तो क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में काम में किसी किसी की आना जाना भी लगा रहता है। ये तो हर जगह की काम बात है एवरीवन, और काम है वर्क जो किसको करना रहता है वो तो खुद करते ही रहेंगे एवरीवन। जब 4 बजे जगती हूँ तो मेरा एक्सरसाइज होता है। पहले फ्रेश होती हूँ, आँख मुँह धोती हूँ, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज जब कर लेती हूँ, एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक नहीं करती हूँ एवरीवन, पर लेकिन आधा घंटा करती हूँ। आधे घंटे करने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ काम में अपना। फिर मेरा झाड़ू पोछा होता है। झाड़ू पोछा करने के बाद मेरी स्नान होता है, और जब मेरी स्नान हो जाता है तो पूजा करती हूँ भगवान की। जब पूजा होता है तो एवरीवन फिर उसके बाद में अपना खाना बनाने में लग जाती हूँ, और खाना बनाकर जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मेरा भोजन नाश्ता होता है, और भोजन नाश्ता करने के बाद में बस यहाँ आ जाती हूँ अपने रूम में। रूम में आती हूँ तो हमारे हस्बैंड है, उनको तो कुछ करना है नहीं, इधर से उधर अपना जो कपड़ा लेते हैं बिखार कर रख देते हैं। बिखारते हैं तो बस उधर से आती हूँ तो इधर यहाँ अपने कपड़े को सब कुछ सेट करके रख देती हूँ एवरीवन। सेट करके हम रख देते हैं तो अच्छा लगता है। हमारा रूम पूरा फ्रेश दिखता है, इसलिए तो भारा भारा सा दिखता है एवरीवन। देखिए अभी वो गए हैं या फिर टॉवल को इसी तरह छोड़ दी, अभी गीला है, इसको मैं बाहर में डालूंगी, उनकी आदत है। शाम में आते हैं तो एक लपेटते हैं, फिर सुबह में जाते हैं तो एक लपेट कर इसी तरह छोड़ देते हैं। और हमारी काम की उनकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। कितना भी करती हूँ, कितना भी उनकी हेल्प कर दो या काम कर दो, कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अभी यहाँ चादर खोल कर गए हैं। पहले सब बच्चे छोटे छोटे थे तो सब स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाने के बाद मेरा यही वर्क होता था। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब अपनी अपनी, भगवान की कृपा होगा तो सब बहुत जल्द अपने पैर पर हो जाएंगे, और उनकी लोग की पढ़ाई अपनी लाइफ की शुरू है। पर लेकिन उन लोग तो चले गए हैं मेरे पास से, लेकिन मेरा जो काम है, काम नहीं कम हुआ है एवरीवन। आप देख सकते हैं ये सब मेरे हस्बैंड का ही है। शाम में कुछ और लेंगे, और सुबह जब होता है बेड से उठते हैं तो कुछ और अपने शरीर पर डाल लेते हैं। बस उनको काम है बिखार देना। आप सब मेरे पीछे वीडियो में भी देखे होंगे, मैं 14 साल अपनी इकट्ठ में, हमको जब बाहर ले गए थे तो एक जगह मैं 14 साल रही थी, एक शहर में 14 साल से अपना, आप सब समझ सकते हैं। अगर हम 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो 2-3 गो बैग हो जाता है साथ में। मैं तो 14 साल रही थी, अपनी हस्बैंड के बारे में बता रही थी। तो बस उनकी यही काम है, मेरी ज़िंदगी और मेरे काम या मेरा अन्य चीज़ में इकट्ठा करके रखती हूँ तो बिखार देते हैं। मैं बता रही थी एवरीवन कि मैं 14 साल एक शहर में रही हूँ। ऐसे हम कहीं आम आदमी जाते हैं, चाहे ऐसे हम भी जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो 2-3 गो बैग पैक कर लेते हैं जाने के लिए, रास्ते सफ़र के लिए। और मैं तो एक शहर में 14 साल रही हूँ एवरीवन। तो 14 साल में रही हूँ तो वहाँ तो आप सब समझ सकते हैं कितना इकट्ठा, एक एक तिनका बटोर कर कैसे लोग इकट्ठा करते हैं, कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं एवरीवन। जब भी हमको बाहर ले गए थे एवरीवन तो इनके पास में कुछ नहीं था। एक सोने के लिए एक, मैंने आपसे क्या बताया, एक बेडशीट नहीं था, एक चादर नहीं था, एक बेड नहीं था। कैसे कैसे मैंने धीरे धीरे मैं सिलाई करती थी एवरीवन, धीरे इकट्ठा हम लोग किए। पर इनकी जब भी गुस्सा आता है एवरीवन, मेरे ही ऊपर आता है और किसी के ऊपर नहीं आता है। जब भी गुस्सा आता है, जब भी वो नाराज़ होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल करने लगेंगे। और जो मेरा सामान था 14 साल का, सब यहाँ से वहाँ नहस तहस करके रख देते हैं। तो अभी आप सब देख रहे थे कि कपड़ा को मैं फोल्ड कर रही थी, एक भी हेल्प नहीं करते हैं वो। सुबह उठते हैं अपना, उनकी मर्जी के ऊपर होता है, कभी 6 बजे या 7 बजे उठ जाते हैं, नहीं तो उनकी जब इच्छा की तब जगह अपना
एक गिलास वो पानी लेकर खुद से नहीं पीते हैं एवरीवन। अभी तक एक गमछा नहीं अपने से खुद से वो टॉवल नहीं, ये वो नहीं होता है कि पानी में साफ करके धूपा में डाल दे, नहीं डाले हैं। पूरा टोटल काम मैं ही करती हूँ, फिर भी उनकी ज़िंदगी मेरी कोई अहमियत नहीं है। कोई मेरे भाई लोग नहीं, हमको कोई भाई लोग नहीं देते हैं कि नहीं ये काम की चाहिए, कर लेती है, चाहे इसकी अंदर एक करने की क्षमता है, चाहे ललक है, कुछ एक होता है ना, कोई काम करते हैं लोग तो एक दूसरे को सराहना या शाबाशी देना, कुछ उनकी ज़िंदगी में नहीं है। कम से कम ये तो पूछते हैं नहीं कि तुम क्या कर रही, ये भी नहीं पूछेंगे। मैं खुद से ही करते रहती हूँ, खुद से अपनी संभालती हूँ।